Good morning, students. Today I am again here with you discussing a new story named The Necklace, written by G.D. Maupassant. He was a French writer born on 5 August 1850 and died on 6 July 1893. तो बच्चों, अब मैं आपको एक नया लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। ये स्टोरी है और इसका नाम क्या है? द नेकलेस। तो इसको किसने लिखा है? उस राइटर का नाम क्या है? G.D. मॉपसांत। तो ये एक फ्रेंच राइटर थे, ठीक है। तो इस स्टोरी में 3 करैक्टर हैं। मेन जो 3 करैक्टर हैं वो कितने हैं? 3। एक मिसिस लाइजल है जिसका नाम मटिल्डा है, और एक मिस्टर लाइजल है, और एक उसकी मिसिस लाइजल की एक फ्रेंड है, उसका नाम है मिसिस फॉरेस्टियर। ये किसकी फ्रेंड है? मटिल्डा की। तो अब मैं बेटा लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो आपने ध्यान से इसको सुनना। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो वह जो मटिल्डा थी वह उन सुंदर लड़कियों में से एक थी मानो भाग्य की किस्मत की किसी गलती के साथ उसका जन्म जो था वो क्लर्क के परिवार में हुआ। शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो उसके पास ना तो दहेज था, ना उसके पास कोई उम्मीद थी, और ना एंड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही उसके पास कोई साधन था कि उसको लोग अच्छी तरह से जाने पहचाने। लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो जब प्यार करें और ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी हो जो बड़ा अमीर हो या बड़ा पॉपुलर हो। डिस्टिंग्विश क्या होता है? पॉपुलर, मशहूर। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो उसने शादी करने के लिए वो सहमत हो गई किसके साथ? एक छोटे से क्लर्क के साथ जो एजुकेशन विभाग में, शिक्षा विभाग में काम करते थे एज ए क्लर्क। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह बहुत ही एक साधारण लड़की थी, लेकिन वह बहुत ही दुखी रहती थी। शी सफर्ड इंसेंसली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरियस। वह लगातार पीड़ित रहती थी, दुखी रहती थी, और उसे ऐसा महसूस किया होता था कि मानो उसका जन्म जो है वो सभी प्रकार के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। वो हर एक चीज़ से दुखी रहती थी। वो अपनी गरीबी से, गरीब घर से दुखी रहती थी, बद्दी हुई दीवारों से दुखी रहती थी, और टूटी फूटी कुर्सियों के साथ दुखी रहती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड हर। ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी, पीड़ित करती थी, दुखी रखती थी, और उसको गुस्सा भी दिलाती थी। व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, ट्यूरीन होता है सर्विंग बाउल, जैसे हम खाना खाने के लिए सब्जी डोंगे में डाल के रखते हैं, उसको कहते हैं ट्यूरीन। तो जब वह अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती थी खाना खाने के लिए, तो उसके पति जब सर्विंग बाउल को खोलते थे तो वो क्या कहते थे? ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। तो वो कहते हैं हा हा हा, कितना बढ़िया खाना बना है, इससे बढ़िया तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलियस डिशेस। तो तब वो किसके बारे में सोच रही होती थी? वो उस समय मज़ेदार दावतों के बारे में सोच रही होती थी, चांदी के बर्तनों
के बारे में सोच रही होती थी कि काश मैं अमीर होती तो मेरे पास अच्छी अच्छी दावतें होती, अच्छे अच्छे चमकने वाले चांदी के बर्तन होते। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। उसके पास ना तो अच्छी अच्छी पोशाकें थी, ना उसके पास आभूषण थे, और वो हमेशा उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, एक स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit because she suffered so much when she returned. Returned होता है वापस आना, और क्लासमेट क्या होता है? अपना सहपाठी, जिसके साथ आप स्कूल में पढ़ते हो, जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्लासमेट, ये सॉरी स्कूलमेट। तो उसकी एक बड़ी अमीर दोस्त थी, कॉन्वेंट में वो इकट्ठे पढ़ते थे। तो वो जब भी उसके पास जाती थी और वापस आती थी तो वो बड़ी परेशान होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। फिर वापस आके वो सारा दिन निराश होकर और परेशान होकर रोती रहती थी। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है? परेशान होना। और डिसपेयर क्या होता है? निराश। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप। एक शाम को उनके पति जब घर आते हैं तो उनके हाथ में एक लिफाफा होता है बड़ा सा, और उसमें वो लिफाफा पकड़ के घर आते हैं। हियर ही सेड हियर इज़ समथिंग फॉर यू। तो वो क्या कहते हैं कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। तो वो जल्दी से उस लिफाफे में से एक छापा हुआ कार्ड निकालती है, और उसके ऊपर ये शब्द लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैमपेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ M&MME लॉइजल्स कंपनी। MMME, M होता है ये फ्रेंच में, M जो है मिस्टर के लिए आता है, और MME जो होता है मिसिस के लिए आता है। तो मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो उसमें लिखा होता है कि जो मिनिस्टर हैं पब्लिक इंस्ट्रक्शन के और मैडम जॉर्ज रामपेन्यू, उन्होंने इन दोनों को, मिस्टर और मिसिस लॉइजल को, मंडे 18 जनवरी को मंडे की शाम को खाने पे बुलाया है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully. स्प्राइटफुली क्या होता है? गुस्से के साथ। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके पति ने सोचा था कि मैं घर जाऊंगा और मेरी मैडम जो है वो ये इनविटेशन कार्ड देख के बड़ी खुश होगी, लेकिन खुश होने की बजाय उसने क्या किया कि उसने इनविटेशन कार्ड जो था, निमंत्रण पत्र जो था, वो टेबल पे गुस्से से फेंका। अपॉन द टेबल एंड मर्मरिंग, और मुंह में क्या बोला उसने धीरे से? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। तुम क्या चाहते हो, मैं इसका क्या करूं? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। लेकिन मेरी प्यारी प्रिय, मैंने सोचा था कि तुम इसको पाकर खुश हो जाओगे। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन। तुम कभी बाहर नहीं गई और ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to implies। तो यहाँ तो हर एक जाना जाता है, ये गिने चुने हुए लोगों को ही वहाँ पे बुलाया जाता है, और ज़्यादा कर्मचारियों को निमंत्रण पत्र नहीं दिए गए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर। तुम वहाँ पे सारे बड़े लोगों को, ऑफिसर्स लोगों को देखोगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। तो उसने बड़े गुस्से के साथ और बड़े अधीर होके अपने पति की को देखा। वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट। तुम क्या सोचते हो कि मैं वहाँ जाऊँगी और क्या डालूँगी, क्या पहनूँगी। शी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। उसने तो इसके बारे में सोचा नहीं है मिस्टर लाइजल। ही स्टैमर्ड, और वो हकलाता हुआ बोला, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो आउट द थिएटर। तो तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं डाल लेती जो तुम थिएटर जाने के लिए डालती हो। It seems very pretty to me। वो तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो ड्रेस। He was silent, फिर वो चुप हो जाता है ये बात कह के, stupefied, और बहुत परेशान हो जाता है। In dismay at the sight of his wife weeping
और वो अपनी पत्नी को परेशान हुए देखता है, रोते हुए देखता है। ही स्टैमर्ड, और वो हकलाते हुए बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, क्या बात है। बाय ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks। तो वो बहुत कोशिश करने के बाद अपनी गालों को पोंछते हुए बड़े दुख भरी आवाज़ में बोलती है, धीमी आवाज़ में, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर। तो वो कहती है कि मैंने इस अवसर में इस वहाँ पे पार्टी में नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास कोई भी अच्छी सी ड्रेस डालने के लिए नहीं है। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई। तो कहती है कोई बात नहीं, ये निमंत्रण पत्र जो है ये आप अपनी किसी और कोलीग्स की पत्नी को दे देना जिसके पास मेरे से अच्छा ड्रेस होगा जाने के लिए, उसके पास अच्छे कपड़े होंगे मेरे से तो जाने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वह बहुत दुखी हुआ और बोला, लेट अस सी, चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कास्ट, एक अच्छे से कॉस्ट्यूम की, एक अच्छे से ड्रेस की कितनी कीमत होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, जो बड़ी एक सिंपल हो, साधारण हो, और बाकी भी किसी और बाकी काम के लिए, बाकी अवसरों के लिए भी वो काम आ जाए। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened explanation from the economical clerk। तो वह कुछ थोड़ी देर के लिए वह सोचती रही और अपना हिसाब तब लगाती रही और सोचती है कि वह कितने पैसे की मांग कर सकती थी जिससे उसका जो बेचारा इकोनॉमिकल होता है कि जो बड़े हिसाब पैसे का हिसाब लगा के काम चलाता हो, है। तो वो छोटा सा क्लर्क था, छोटा काम करता था बेचारा, वो इतनी बड़ी नौकरी तो करता नहीं था। तो इसने सोचा कि कहीं ये मैं इसको ऐसा बोलूँ, रेट ज़्यादा कास्ट बोलूँ तो ये डर ना जाए और भयभीत होकर चिल्ला ना उठे। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आर टू कवर इट। अंत में वो झिझकते हुए कहती है कि मैं पूरा रेट तो नहीं बता सकती, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरे हिसाब से 400 फ्रैंक में आ जाएगा। फ्रैंक्स ये एक जो फ्रेंच करेंसी होती है उसको कहते हैं फ्रैंक्स। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties। hunting क्या होता है? शिकार करने के लिए। The next summer with some friends who went to shoot logs on Sunday। तो he turned a little pale, थोड़ा सा वो उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है क्योंकि इतने पैसे उसने बचा के रखे थे। किसके लिए बचा के रखे थे? ताकि अगली गर्मियों के समय में वह थोड़ा शिकार करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ पक्षियों का शिकार करने के लिए जाए, और उसने उसके लिए क्या करना था? एक गन लेनी थी। नेवरथलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। फिर भी उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि उसमें इन्हीं पैसों में से एक अच्छी सी ड्रेस आ जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड एम लॉइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एंक्शियस। वो दिन जो था नृत्य सभा का वो पास में आता गया, तो समीप आ गया, पास आ गया, और श्रीमती लॉइजल जो थी वो परेशान थी और गुस्से में थी। हैं? क्यों गुस्से में थी? नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसकी जो पोशाक थी वो तकरीबन तैयार भी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो एक शाम को उसके पति ने कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया तुझे? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम्हारा जो व्यवहार है, बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया हुआ है, विचित्र सा बिहेवियर है तुम्हारा, ठीक है। And she responded, I am vexed, not to have a jewel, nothing to adorn myself with। तो वो कहती है, वो जवाब देती है कि मैं थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास सजने संवरने के लिए कोई अच्छे आभूषण नहीं है। I shall have such a poverty stricken look, तो मैं
मेरी जो लुक है वो एक गरीब औरतों जैसी है। तो मैं वहाँ पे एक गरीब औरतों की जैसी नजर आऊँगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं इस पार्टी में जाना, मुझे नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। उसने जवाब दिया उसके पति ने कि कोई बात नहीं, तुम जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं, कुदरती जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो तुम डाल लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। इस मौसम में वो तुझे बहुत सुंदर लगेंगे, अच्छे दिखाई दे, फैशन वाले लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड। वो उसकी बातों से सहमत नहीं, और उसने बोला नहीं। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। तो वो कहती है कि मैं उन अमीर लोगों में से एक गरीब औरत नजर आऊँगी, इससे बड़ी अपमान वाली बात और कोई नहीं होगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। फिर उसका पति जो है वो चिल्लाता है, कहता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एमएमई फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू ज्यूल्स। तो कहता है कि तुम अपनी दोस्त जो थे, एक तेरी दोस्त है मिसिस फॉरेस्टियर, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती हो, उसके पास जाओ और उसके पास कोई आभूषण उधार ले लो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय। वो भी चिल्ला उठती है खुशी के मारे। इट इज़ ट्रू, हाँ ये ठीक है। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी लुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वो अपनी सहेली के घर चली जाती है और उसको अपनी पूरी परेशान होने की कहानी सुनाती है कि मैं क्यों परेशान हूँ। एमएमई फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेस्ट। तो मिसिस फॉरेस्टियर जो है वो उसको अपनी अलमारी के पास ले जाती है और टुक आउट ए लार्ज ज्यूल केस, और वहाँ से एक बहुत बड़ा आभूषण वाला बॉक्स निकालती है। ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड, चूज माई डियर। उसको लाती है और खोलती है और बोलती है कि ये लो मेरी प्रिय, तुम जो इसमें से तुम चूज़ कर लो जो तुझे चाहिए। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन ए Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। तो उसमें से वो क्या निकालती है, उसमें से ब्रेसलेट्स निकालती है, मोतियों की मालाएं निकालती है, और एक वेनेशियन क्रॉस, गोल्ड का, सोने का क्रॉस निकालती है, और अच्छी कारीगरी वाले गहने निकालती है। शी ट्राइड द ज्यूल्स बिफोर द ग्लास। फिर वो मिसिस लाइजल जो है वो गहने पहन के शीशे के सामने देखती है। हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम और नॉर लीव दैम। तो फिर वो झिझकते हुए ये फैसला नहीं कर पाती कि मैं कौन से लेके जाऊं और कौन से छोड़ूं। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। फिर वो पूछती है कि क्या आपके पास और भी हैं, और कुछ नहीं है। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू। क्यों नहीं, देखो ना, मुझे पता नहीं कि तुम्हें इनमें से कौन से पसंद हैं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिंग बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो अचानक उसे एक काले सेटिंग बॉक्स में एक हीरों का हार मिल जाता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी लुक टुक इट आउट। तो उसके हाथ जो है वो उसको, जब वो उसको बाहर निकालती है तो उसके हाथ कांपते हैं। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic। तो वो हार जो है वो अपनी ड्रेस के ऊपर रखती है और वो भावुक होकर खड़ी रहती है। Then she said, asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? फिर वो झिझकते हुए बोलती है, बड़ी एंग्शियस होकर बोलती है कि क्या आप मुझे ये वाला उधार दे दोगे, ओनली दिस, सिर्फ यही। वाई येस सर्टनली। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion and then went away with her treasure। वो बड़ी खुशी खुशी उछल कर अपनी सहेली के ऊपर उसके गले लग जाती है और उसे वहाँ से अपना वो हार लेके चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। फिर वो समय आ जाता है, उसकी पार्टी वाला दिन आ जाता है। एमएमई लाइजल विद वाज ए ग्रेट सक्सेस। तो श्रीमती लाइजल जो है वो बड़ी सफल रही इसके लिए। शी वाज द
prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. वो बड़ी सुंदर, आकर्षक और मुस्कान से भरी सबको सुंदर लग रही थी और बड़ी खुश थी. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. तो सभी जो आदमी थे उन्होंने उसको नोटिस किया और उसको उसका नाम पूछा क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसको जानने की कोशिश की, उससे इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. This victory so complete and sweet to her heart. तो वो बड़े जोश से के साथ वहाँ डांस करती है, खुशी में मस्त हुई थी वो, एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग, और वो उस समय किसी के बारे में नहीं सोचती. बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. उसको ये विजय, उसको ये सारी प्रशंसा, जो सारे उसको कह रहे थे तू बड़ी स्मार्ट लग रही है, स्मार्ट सुंदर लग रही है, तो उसको, उसके हृदय को, उसके मन को ये सारी चीज़ें बड़ी मीठी अच्छी लग रही थी. शी वेंट आउट होम अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह वो 4 बजे घर पहुँचते हैं. हर हस्बैंड had been half asleep in the one of the little salon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो उसका पति आधी रात में सोया हुआ था एक छोटे से बाहर के कक्ष में, और उसके साथ 3 आदमी और भी थे, पुरुष और भी थे, जिनकी पत्नियां भी मिसिज लॉयल्स के साथ डांस कर रही थी. He threw around her shoulders the modest wrap that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो उसके पति ने उसके कंधों के ऊपर एक छोटा सा शाल जो था वो डाला. वो शाल कैसा था? जो उसकी सुंदर पोशाक के साथ मेल नहीं खा रहा था. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. She wished to hurry away in order. वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाना चाहती थी ताकि बाकी जो अमीर औरतें हैं जिनके पास बड़े अच्छे अच्छे फर वाले शाल थे, तो वो उनको नोटिस ना करें, उनको देखे नहीं. Lizel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. तो मिस्टर लाइजल जो कहते हैं, उन्होंने उनको वहाँ के रोक लिया. तो वो कहते हैं इंतज़ार करो, मैं कोई कैब लेने जा रहा हूँ. कैब क्या होती है? टैक्सी. बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो बिल्कुल सुन नहीं रही थी. एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और सीढ़ियों में जल्दी जल्दी से वो उतर रही थी. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुंचे, स्ट्रीट क्या होती है? गली. दे फाउंड नो कैरियज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन. तो उनको वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं मिली. हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. और वो क्या कर रहे थे? किसी घोड़ा गाड़ी वाले को दूर से आवाज़ें लगा रहे थे. They walked along toward the river, hopeless and shivering. वो बड़े निराश होकर, सर्दी से कांपते हुए नदी के साथ साथ चल दिए. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अंत में उनको एक पुरानी सी घोड़ा गाड़ी मिली जो पेरिस में अंधेरा डलने के बाद दिखाई देती हैं. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर्स एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट. तो उस घोड़ा गाड़ी ने उनको उनके दरवाजे तक ले गई और वो बड़े थके हारे अपने घर पहुँचे. अपार्टमेंट क्या होता है? अपना घर, अपना फ्लैट, वहाँ पहुँचे. ही वॉज ऑल ओवर फॉर हर. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. अब उनके लिए सब समाप्त हो चुका था. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. लेकिन उसके मिस्टर लाइजल जो थे, उनको यही याद था कि अब मैंने सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना होगा. शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. तो अंत में, लास्ट में वो क्या करती है? घर जब पहुंचती है
तो वो शाल जो है वो अपने कंधों से उतारती है और शीशे के आगे एक लास्ट में फाइनल अपने आप को देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही थी। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, तो वो अचानक ही चीख उठती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस जो था, हार था, उसके गले में नहीं था। लाइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। लाइजल ने आधे कपड़े चेंज कर लिए थे और वो पूछता है क्या हुआ, क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो बड़े आवेश में तेज़ी तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ती है। आई हैव नो लॉन्गर हैव एम फॉरेस्टर्स नेकलेस, तो कहती है मेरे पास मिसिस फॉरेस्टर का हार नहीं है। ही रोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वह घबराहट से घबराहट से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉथ्स, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर। तो वो हर जगह उसको हार को ढूंढते हैं, कपड़ों की तह में ढूंढते हैं, उसकी पॉकेट्स में ढूंढते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वहीं पे कहीं भी नहीं मिलता। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कहता है कि तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे पास था जब हमने मंत्री के घर से हम निकले। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, तो कहते हैं हाँ मैंने तब महसूस किया था, तब मेरे पास था, जब हम बाहर आए मेरे पास था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो कहता है कि अगर वहाँ गली में गिरा होता तो उसके गिरने की आवाज़ हमें ज़रूर आती। इट मस्ट बी इन द कैब, ये मुझे लगता है कि कैब में ही गिरा है। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये कैब में ही गिरा है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपके पास उसका नंबर है। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इज इट वाज, तो कहता नहीं, क्या तेरे पास, तूने नोटिस किया था उसका नंबर क्या है। नो, कहती नहीं। दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, तो वो एक दूसरे की तरफ बड़ी शर्मिंदगी से देखते हैं। फाइनली लाइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, तो अंत में मिस्टर लाइजल जो हैं वो दोबारा कपड़े डालते हैं। तो आई एम गोइंग टू ही सेट, वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, तो जहाँ हम पैदल चल रहे थे मैं वहाँ जाता हूँ और टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देख के आता हूँ कि शायद मैं वहाँ मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, तो मिसिज लाइजल जो थी, वो मटिल्डा जो थी, वो अपने शाम वाले गाउन में थी। एंड नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर लेटे। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसके पति जो थे वो वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, तो फिर वो कहाँ गए, पुलिस के पास गए और कैब के ऑफिस में गए। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उन्होंने न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी दे दिया कि जिसको वो मिलेगा हम उसको अवार्ड देंगे। शी वेटेड ऑल द डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment, तो वो घबराई हुई थी और पूरा दिन वो इंतज़ार करती रही। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, तो इस भयानक तबाही के पहले वो सारा दिन इंतज़ार करती रही। लाइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लाइजल जो थे मिस्टर लाइजल वो शाम को घर वापस आए। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसका रंग जो था वो पीला पड़ चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको नहीं मिला वो। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, वो कहता है कि तो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को लिख दे कि तेरे हार का वो जो बिस्कुआ था वो टूट गया है, तो हमने अब रिपेयर करने के लिए मैं उसकी रिपेयर करवा रही हूँ। दैट विल गिव अस टाइम, तो हमें थोड़ा समय भी मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो उसने वैसा ही लिखा जैसा उसको उसके हस्बैंड ने बोला। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो हफ्ते के लास्ट दिनों तक वो सारी आशा अपनी जो थी वो खो चुके थे। एंड लाइजल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, तो लाइजल जो थे वो परेशानी में अपनी उम्र से 5 साल पीछे 5 साल अधिक बूढ़े लग रहे थे। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूर, और उनको यही था कि हमें उसका हार वापस करना है। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए शेफलेट ऑफ डायमंड्स, तो एक दुकान थी वहाँ पैलेस रॉयल में, तो वहाँ पर उन्होंने एक हीरों का हार देखा।
विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो पूरा जिसकी शक्ल जो थी वो पूरी उसी की तरह थी जो उनसे गुम हो गया था। इट वॉज वैल्यूड 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, तो वो कह रहे थे कि वे इसको 36,000 में प्राप्त कर सकते हैं। लाइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, तो लाइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बारोड द रेस्ट, तो बाकी उसने उधार ले लिए। ही मेड र्यूनियस प्रोमिस, टुक मनी फ्राम यूजरस एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, तो उसने सूदखोरों, उधार देने वाले के साथ क्या किया? पैसे उधार ले लिए। और देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तो वो फिर चले गए नया हार लेने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑल ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, तो उन्होंने वहाँ दुकानदार के पास उसके काउंटर पे 36,000 पे रखे। When Mammy Loisel took back the jewel to Mammy Forrester, the latter said to her in a freezed tone, तो जब श्रीमती लॉइजल जो थी वो हार वापस करने के लिए अपनी सहेली के पास गई, फॉरेस्टर के पास गई, तो वो बड़े रूखे शब्दों में उसको बोली, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, तो तुम्हें इसको थोड़ा जल्दी मुझे वापस करना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। Mammy Forrester did not open the jewel box as Mammy Loisel feared she would, तो श्रीमती फॉरेस्टर ने उस डिब्बे को खोल कर नहीं देखा, हैं, क्योंकि उसको श्रीमती लॉइजल को इस बात का डर था कि कहीं ये इसको खोल के ना देखें। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव, अगर वो उसको ये डर था कि अगर ये इसको ध्यान से देखेगी तो वो क्या सोचेगी। द सब्स्टिट्यूशन होता है चीज़ के बदले चीज़, हम दूसरी चीज़ जो लेते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वट शुड शी से, वट वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, वो कहती है कि वो क्या सोचेगी, कहीं वो मुझे चोर तो नहीं समझ बैठेगी। एंड मैमी लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मिसिस लाइजल को उस गरीबी के डरावने जीवन का पता चल गया था। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, हालांकि उसने अपनी को जो भूमिका थी, अपना जो पार्ट था वो बड़े वीरतापूर्वक उसने निभाया था उसको। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, इट वॉज नेसेसरी, तो ये जो उसका ऋण था, जो कर्जा था, ये बहुत ज़रूरी था उसको चुकाना। शी वुड पे इट, उसने उसको चुकाया। दे सेंट अवे द मेड, उसने क्या किया, अब उसको कर्जा तो उसने चुका दिया, लेकिन अब उसने पैसे कहाँ से पूरे करने थे। अब उसने अपनी मेड को, नौकरानी को घर भेज दिया, वापस भेज दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, अब उसने क्या किया, अपना जो मकान था वो भी चेंज कर लिया और एक अटारी पर उसने थोड़े कमरे किराए पर ले लिए। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब किचन का जो उसको बद्दा सा काम उसका मन नहीं करता था जिस काम को करने के लिए, अब उसको वो भी उसने करना सीख लिया। शी वॉश द डिशेस, बर्तनों को धोना भी सीख लिया। शी धोती थी मतलब वो। शी वॉश द सॉइल्ड लाइनन देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, अब उसने सब कपड़े, चादरें वगैरह वो उनको धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और जो कपड़े, जो गंदे कपड़े होते थे जिससे वो कपड़े बर्तन साफ करती थी, और उनको भी वो धो के तार के ऊपर सुखाने के लिए डाल देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, उस हर रोज़ गली में जाती कूड़ा फेंकने के लिए, और वहाँ से फिर वो क्या करती है, पानी भर के लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, तो सीढ़ी के हर एक मोड़ पे वो सांस लेने के लिए खड़ी होती। एंड क्लॉथ लाइक ए वीमेन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, बाकी औरतों की तरह वो ग्रॉसर के पास जाती, ठीक है, सामान लेने के लिए। द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी बाजू में टोकरी डाल के कसाई के पास जाती, फ्रूट सेलर के पास जाती। शॉपिंग हैगलिंग
टू द लास्ट सो ऑफ द हर मिजरेबल मनी, और उनके साथ बाकी औरतों की तरह मोल भाव भी करती। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सो ए पीस। उसके पति जो थे वो हर शाम को क्या करते, किसी व्यापारी के यहाँ वो हिसाब किताब को साफ सुथरे ढंग से लिख दिया करते हैं, और रात को देर तक वो काम करते और एक पेज को लिखने का वो 5 पैसे लेते। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ये काम जो था, ऐसी ज़िंदगी जो थी वो 10 साल तक चलती रही। एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। तो लास्ट में, अंत में उन्होंने 10 साल के बाद ये सारा उन्होंने कर्जा जो था वो चुका दिया। एमी लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मिसेस लॉइजल थी वो बहुत बूढ़ी दिखाई देती थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रांग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो बाकी घर हाउस वाइफ की तरह उनकी जैसे बन गई, बड़ी कठोर और सख्त वुमेन बन गई है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स आयरी, उसके बाल जो होते थे ऐसे अच्छी तरह से कंघी नहीं की होती थी, और उसकी स्कर्ट्स के ऊपर सिलवटें पड़ी होती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ जो थे वो लाल पड़ गए थे काम करके। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और वो क्या करती है, अपने ऊंची आवाज़ में बात करती है। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों के साथ वो फर्श को धोती है। बट समटाइम्स व्हेन हर husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times। तो कई दफ़ा वो क्या करती है कि जब उसके पति ऑफिस गए होते थे तो वो क्या करती थी कि खिड़की के सामने बैठ के उस शाम वाली पार्टी के बारे में सोचती रहती थी, जहाँ वह बड़ी ही ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड। और जिस पार्टी में उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी और जिस पार्टी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो वो कहती है, सोचती है कि क्या हुआ होता कि अगर मेरा वो हार गुम ना होता। हु नोज, कौन जानता था। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। जीवन कितना अजीब है और कितना तब्दील होता रहता है, परिवर्तनशील है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन। एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, किसी को डुबोने के लिए भी और बचाने के लिए भी। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग ए वॉक इन द कैंपस, एलिस टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। एक संडे को, रविवार को, वो जब कैंपस में, एलिस कैंपस में वॉक कर रही होती है, तो शी सडनली परसीव्ड ए वीमेन वॉकिंग विद द चाइल्ड। तो एक औरत को देखती है जो एक बच्चे के साथ वहाँ पे सैर कर रही होती है। इट वॉज एमी फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी एंड स्टिल अट्रैक्टिव। तो वो कहती है, वो बड़ी हैरान होती है, ये तो श्रीमती फॉरेस्टर है और ये तो बड़ी जवान है, अभी तक जवान है, अभी तक कितनी सुंदर है और कितनी अट्रैक्टिव है, मोहक है। एमी लॉइजल वाज अफेक्टेड, वो बहुत प्रभावित होती है इस बात से। शुड शी स्पीक टू हर, सोचती है कि क्या मुझे इससे जाके बात करनी चाहिए। येस सर्टनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। तो कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे निश्चय ही इससे बात करनी चाहिए क्योंकि अब तो मैंने इसका सारा भुगतान कर दिया है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन। तो उसके पास जाती है, उसको बोलती है, गुड मॉर्निंग जीन। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage। उसकी सहेली उसको पहचानती नहीं है और वो बड़ी उसको एक साधारण औरत को ड्रेस में देख के वो बड़ी हैरान होती है उसको देख के। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती है, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो कहती है कि आपको कोई गलती लगी है, मैं नहीं आपको जानती। नो आई एम मटिल्डा लाइजल। कहती नहीं, मैं मटिल्डा लाइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। वो बड़ी हैरान होके आश्चर्य से चीख पड़ती है, ओह माई पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड।
वो कहती है मेरी बेचारी मटिल्डा, तुझे क्या हो गया, तू तो पूरी बदल गई है। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. वो कहती है हाँ, मुझे कुछ कठिन दिन बिताने पड़े थे और तब से, जब से मैं तुझे मिली थी, तो ये सब जो था ये तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? कहती है मेरी वजह से हुआ, ये कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। आपको याद है कि मैंने आपसे एक नेकलेस उधार लिया था जो मैंने मिनिस्टर की वहाँ नृत्य सभा में डाल के गई थी। येस, वेरी वेल, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, मैंने इसको खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? ये कैसे हो सकता है, तुम तो मुझे उसे वापस करके गई थी। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैं आपको उसके जैसा सेम लौटा के गई थी, वापस करके आई थी। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे इट। तो उसको लौटाने में मुझे 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैड नथिंग। कहती कि तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए इतना आसान नहीं था उसको लौटाना, जिनके पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। तो कहती चलो, लेकिन ये अब बात ख़त्म हो गई, मैंने इसको अब आपको वापस किया है और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एमी फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट। तो श्रीमती फॉरेस्टर बड़ी हैरान हो गई। शी सैड, उसने कहा यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो कहती है कि तूने मेरा हार लौटाने के लिए हीरो का हार खरीदा था। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट ए लाइक। हाँ, तब तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा था, वो पूरे उसके साथ मिलते जुलते थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और वो बड़ी हंसी और बड़ी साधारण तरीके से और बड़े गर्व से साथ हंसी। एमी फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। तो श्रीमती फॉरेस्टर ने उसको उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोले, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरे जो गहने थे, मेरे जो नेकलेस थे, डायमंड थे, वो तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। उनकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी, इससे ज़्यादा वो नहीं थे। तो ये बच्चों, आपने मटिल्डा की कहानी पढ़ी है, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या आपने इस कहानी को पढ़ के क्या आपके दिमाग में आया कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारी जितनी चादर है हमें उतना ही पैर पसारना चाहिए। जो हमारी जितनी इनकम है हमें अपने सपने जो हैं उसी के अंदर रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा अमीर होने की बातें सोचेंगे, तो हम मटिल्डा की तरह दुखी हो जाएंगे। तो ये लेसन है, आपने बेटा आपने पढ़ा, मुझे लगता है कि आपको समझ लगी होगी। और अब आपने इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो याद करने हैं और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपने याद करने हैं और याद करके कापी पर भी लिखने हैं। जैसे एरर क्या होता है? मिस्टेक। डिस्टिंग्विश्ड होता है फेमस, मशहूर। पैटी होता है स्मॉल। डिलीशियस होता है फाइन, बढ़िया। शैबी, डर्टी, भद्दा। ट्यूरीन होता है सर्विंग बोल, डोंगा जैसे, जिसमें हम सब्जी डालते हैं। डिलाइटेड होता है ग्लैड, खुश होना। पॉट पाई क्या होता है? उनका एक स्वादिष्ट वो खाना होता है। एलिगेंट, ग्रेसफुल। एक्सक्यूजिट, लवली, प्यारा, शानदार। मार्वेलियस होता है अमेजिंग, अजीब, सुंदर। इलेक्टेड होता है हैप्पी, खुश। ड्रू, निकालना। स्पाइटफुली होता है गुस्से के साथ। इम्पेशेंटली, एंगरली, गुस्से से, बड़े अधीर होकर। स्टूपीफाइड होता है हैरान होना, ठीक है। और वैक्सेशन होता है इरिटेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद इम्ब्रेस्ड होता है गले लगाना। पैशन होता है उछलना, जोश में आके उछलना, ठीक है।
तो ये आपने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी आपने याद करने हैं और मुझे होमवर्क करके सेंड करना है। हैव ए नाइस डे।